मैं इंडिया से बाहर लगभग 10 साल से रह रहा हूँ। मैं गोरों के साथ भी रहा हूँ, मैं कालों के साथ भी रहा हूँ, मैं अपने इंडियंस के साथ भी रहा हूँ, मैं पाकिस्तानियों के साथ भी रहा हूँ। बट सब में एक बात कॉमन थी, सब लोग इंडियंस के खिलाफ रेसिस्ट थे। मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ जोक वगैरह मजाक चलता था, लेकिन सब में एक बात कॉमन थी, वो मुझे वीडियोस या कोई ना कोई फोटोज ऐसी दिखाते रहते थे इंडिया के बारे में, जिससे मुझे दोबारा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती थी कि इस फोटो का ट्रूथ क्या है, ये फोटो सच है झूठ है क्या है। ज्यादातर वो फोटोज जो अजीब अजीब होती थी वो सच होती थी, लेकिन मैं शर्म के मारे बता नहीं पाता था। सो आज मैंने एक वीडियो देखी जिसका मैं रिएक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने अभी देखी नहीं है। मैंने थंबनेल देखा है और मैंने थोड़ी सी वीडियो चला के देखी थी, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। वाई एवरीबडी हेट्स इंडिया। मैं काफी टाइम से ये क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है क्यों हेट करते हैं, बट मैं एक अनदर ओपिनियन लेना चाहता हूँ। सो आओ हम सब एक साथ ये वीडियो को देखेंगे और जानेंगे कि क्या इंडिया के खिलाफ हेट जस्टिफाई है या नहीं है। क्योंकि मेरे ओपिनियन में इंडियंस लोग भी काफी ज्यादा रेसिस्ट हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जो इंडियंस हैं वो ब्लैक्स के साथ रेसिस्ट हैं, नॉर्थ वाले साउथ वाले के साथ रेसिस्ट हैं, पंजाबीज के साथ रेसिस्ट हैं। मेरे खिलाफ भी मैं लास्ट टाइम जब इंडिया गया था काफी बड़ी रेसिज्म हुई थी, जो मैं अभी बता नहीं पाऊंगा। अगर कभी टाइम मिलेगा तो मैं जरूर उसको अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि वो मेरे रिलीजन के खिलाफ हुई थी, जो कि अभी मैं अगर डालूंगा तो प्रॉब्लम क्रिएट्स हो सकती है, लेकिन आगे टाइम में मैं आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में। सो लेट्स गो, हम इस वीडियो को देखते हैं और मैं आपको साथ साथ कमेंट्री करके बताऊंगा कि मुझे ये वीडियो सही लग रही है, इसके पॉइंट सही है या नहीं है, क्योंकि एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, इस बंदे का अलग हो सकता है। लेट्स गो। दुनिया आज इंडिया से नफरत करती है। कहते हैं कि इंडियंस गोबर खाते हैं, मूत पीते हैं और इंडिया में टॉयलेट्स ही नहीं है तो सब लोग सड़कों पर ही हकते हैं। इंडियंस में से बहुत गंदी स्मेल आती है, बिल्कुल करी के जैसी, क्योंकि करी के अलावा इंडियन स्मेल लाइक करी। ये मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये थोड़ा बहुत सच भी है, ज्यादातर झूठ है, लेकिन थोड़ा बहुत सच भी है, क्योंकि बाहर के देशों में घर छोटे होते हैं, तो जो तड़का वगैरह हमारे इंडिया में लगता है, अगर आप बाहर भी लगाओगे आके, तो वो जो स्मेल होती है वो कपड़ों में चली जाती है। उस वजह से ये ट्रू है कि कुछ कुछ लोगों में से करी की स्मेल आती है। मैं खुद इंडियन हूँ, मैं ये सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि झूठ बोलने का मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी कंट्री को डिफेंड ही करने आया हूँ, लेकिन अगर कोई चीज सच है तो मैं सच बताऊंगा। ओके। और ये कुछ खाते ही नहीं है। पूरी दुनिया के जितने भी स्कैम कॉल सेंटर्स हैं वो इंडिया में ही हैं। स्कैम कॉल सेंटर्स ट्रू काफी ज्यादा इंडिया में है, जो कि गलत बात। इंडिया पूरे वर्ल्ड की रेप कैपिटल है, यहाँ पर एक भी लड़की सेफ नहीं है। आई थिंक रेप कैटेगरी तो मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है, लेकिन आई गेस जो मुंबई वगैरह दिल्ली वगैरह की तरफ है या यूपी वगैरह की तरफ है, वहाँ थोड़ा वायलेंस ज्यादा है। लेकिन जहाँ से हम हैं, या नॉर्मल सिटीज में या नॉर्मल विलेजेस में, ये चीज कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। एक्चुअली हमारे यहाँ कैपिटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि 1.2 बिलियन पीपल है, तो उस हिसाब से तो हर चीज में इंडिया नंबर 1 आएगा। गलत चीज में, अच्छी चीज में, अच्छी चीज में तो कम ही आ रहा है, वैसे गलत चीज में ज्यादा आता है, बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। माइनॉरिटीज को टॉर्चर किया जाता है और फूड बिल्कुल अनहाइजीनिक है, जिसके लिए तो अकेला ये आदमी जिम्मेवार है। भाई इंटरनेट पर इस इंडियंस को आदमी ने ना, इसके साथ के और भी हैं कुछ लोग, कसम से मुझे मेरे गोरे दोस्तों ने इतनी वीडियोस भेज भेज के परेशान किया है ना, कसम से मैंने कितनों को ब्लॉक किया है, क्योंकि यार इतनी इतनी अनहाइजेनिक कैसे हो सकते हैं लोग। मुझे पता है हमारे देश में गरीबी है, बट गरीबी का मतलब ये तो नहीं ना कि आप अ, इतना कोई अपने बाजुओं के अंदर डाल के रोटी बना रहा है, कोई गंदा पानी यूज कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आती। बट भाई मुझे भी लोग वीडियोस भेजते हैं ऐसी, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, मेरे दोस्त मुझे भेजते रहते हैं कि तुम ऐसे रोटी खाते हो। ऐसे मैंने एक बार अपने दोस्तों को बोला, चलो हम कोवर्कर्स को कि चलो हम कहाँ खाना खाने चलते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट पे लेके जाता हूँ। वो कहते नहीं, हम इंडियन खाना नहीं खाएंगे, हमने ऑनलाइन देखे कैसा होता है आपका खाना। तो इन बंदों की वजह से ना हमारी लाइफ खराब हुई है, बट अभी क्या कर सकते हैं। सो लेट्स गो।
हजारों किलो गालियां मिलती हैं, वो भी डेली। और जो इंडियंस दूसरे देशों में रहते हैं ना, उनको तो लिटरली हरेस और इवन असॉल्ट तक भी किया जा रहा है। जैसे कि ये भाई पोलैंड में रोड पर घूम रहा था, तो इससे एक अमेरिकन टूरिस्ट आकर कहता है कि तुम पैरासाइट इन्वेडर्स हो, तुम हमारे देशों में क्यों आते हो? Why are you being a parasite? You think it's okay for you to invade Europe? You're genociding our race. You're an invader. इजिप्ट सो जिस कंट्री में मैं हूँ, मुझे हर बंदे ने यही कहा है कि सबसे बेस्ट इमिग्रेशन है इंडियन या चाइनीज। हम बिजनेस लेके जाते हैं, वहाँ स्टडीज लेके जाते हैं, हम ऐसे ही नहीं चले जाते। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो गलत काम भी करते हैं, इमिग्रेशन का गलत फायदा उठाते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में हमारे इमिग्रेशन को हेट तो मिलती है क्योंकि बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा कंट्रीज से अलग अलग है, हम सारे एक जैसे दिखते हैं ब्राउन्स, तो इस वजह से इंडियंस को मिलती है। कनाडा को छोड़ के, कनाडा को तो स्पेशली इंडियन हेट है, लेकिन बाकी मैं यूरोपियन कंट्री में रहता हूँ, तो यहाँ इंडियंस को ऐसे इस वजह से रेसिज्म फेस नहीं करना पड़ता कि आप इंडियन हो, बट वो कुछ और चीजों की वजह से करना पड़ता है। You're not like that. Does the exact change you have to give $20 is good? Like you think I'm a crime? कसम से थप्पड़ मारो अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसे बात करता ना गलत इंडियन एक्सेंट में, थप्पड़ मार दो। Call your workplace. यूएस पुलिस ने पेट्रोल कार से एक इंडियन लड़की को मार दिया, तो उनका वाइस प्रेसिडेंट हंसते हुए कहता है कि इसकी लाइफ की तो लिमिटेड वैल्यू थी। No, it's a regular person. Yeah, just write a check. अब ये इतना जानवरों वाला बिहेवियर है ना जो, वो हर बंदे में फिका। कैसे कोई बंदा किसी को नीचे दे के बोल सकता है कि $11,000 का चेक दे के उसका खत्म कर देंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। यार इस बंदे को शर्म आनी चाहिए। आई थिंक ये बंदे को जेल हुई थी बाद में, मैंने देखी थी इस बारे में न्यूज। इस बंदे को जॉब से निकाल के इसको जेल की थी। आई होप सो, रेस्ट इन पीस में। टेक्सास में इंडियन अमेरिकन वुमन पर रेसिस्ट रिमार्क्स पास करना और इवन अटैक तक करना। Gone viral. Oh my God, guys, record! She's hitting me. She's hitting me. In it, you see her appearing to hit and hurling racist slurs at 3 Indian American women. Hurry ass bitches. Now go back to India. Why? Wait a छोटी सी एडवाइस है मेरे लिए इंडियंस के लिए, थोड़ा सा अपना ना कॉन्फिडेंस आप करें। कोई आपके साथ बदतमीजी करता है, आगे से बदतमीजी कर दिया करें। डरने से कोई फायदा नहीं। कोई आपको एक थप्पड़ मारेगा, दूसरा गाल आगे मत करो। वो इंडिया में था, गांधी जी ने बोला था, उसकी सुननी है तो फिर इंडिया में रहो। अगर बाहर आना है तो अगर आपको एक थप्पड़ से कोई गाल मारता है, आपने मुक्का मारना है आगे से। इस तरीके से रेसिज्म सॉल्व होएगी। अगर आप दूसरा गाल आगे करोगे, आपके ऊपर कोई मूड के चला जाएगा। want you here. ये तो वो किस्से हैं जो वायरल हुए हैं, वरना ऐसे हजारों इंसिडेंट्स हैं जिनके बारे में हमको पता तक नहीं लगता। लोग दूसरे देशों की गवर्नमेंट भी हमारे लिए रेसिस्ट है, जैसे यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये पोस्ट किया, चाइनीज गवर्नमेंट का इंडियन रेसिस्ट एड्स पब्लिश करना, जर्मन मीडिया इंडिया को चाइना के साथ ऐसे कंपेयर करती है, मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने इंडिया के लिए रेसिस्ट रिमार्क्स पास किए, और अभी रिसेंटली ईरान के सुप्रीम लीडर ने गाजा की वॉर को इंडिया के साथ कंपेयर करके बोला कि इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है। छोटे मोटे रेसिज्म को तो काउंट भी नहीं कर रहा मैं, जो वेस्टर्न मीडिया आए दिन करती रहती है। साउथ कोरिया में इंडियंस के साथ रेसिज्म हो रहा है। कुल मिला के पूरी दुनिया हमको क्रिटिसिज्म के नाम पर भर भर के गालियां दे रही है, और इस सब से इतना हेट पैदा हो रहा है कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। और जब से इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है, उसके बाद से तो इंडिया के लिए हेट और रेसिज्म बिल्कुल फट के। आई थिंक क्रिटिसिज्म इंडिया को होना चाहिए, क्योंकि इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, बट कुछ जैसे हमारे वहाँ रेसिज्म ब्लैक्स के खिलाफ काफी ज्यादा है। मैंने खुद देखा है, जानवरों के खिलाफ क्रूरटी इंडिया में बहुत ज्यादा है, लेडीज के खिलाफ बहुत ज्यादा है। ऐसी चीजें हैं जिसमें इंडिया को क्रिटिसिज्म मिलनी चाहिए, इंटरनेशनली मिलनी चाहिए, लेकिन अब वो क्रिटिसिज्म रेसिज्म में बदल चुकी है, जो कि एक कंट्री के लिए बहुत डेंजरस है। सो आई होप ये सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आई डोंट नो। और रेसिज्म बिल्कुल फट के बाहर आ रहा है, क्योंकि उसने ट्विटर को बिल्कुल अनसेंसर्ड बना दिया। इलॉन के अकॉर्डिंग उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाना है, तो इसलिए लोग ट्विटर पर कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, और कुछ भी का मतलब लिटरली कुछ भी। या दिस इज हियर टू मैन। ट्विटर को जिस तरीके से उन्होंने किया है ना, बिल्कुल ओपन कर दिया है, एक ओपनली सिस्टम बना दिया, जो कि एक तरह से अच्छी बात भी है, बट उसमें से मॉडरेशन बिल्कुल खत्म कर दिया। कोई उसको चेक नहीं कर रहा कि कोई किसको क्या बोल रहा है, कोई भी किसी को डेथ थ्रेट्स भेज रहा है, कोई भी रेसिस्ट रिमार्क्स कर रहा है। काफी गलत चीजें ट्विटर पे भी हो रही हैं आजकल, बट या आई थिंक मैं इस वीडियो को पूरा देखूंगा, बट मैं पूरा अपलोड नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त तक मैं आपको यही बताऊंगा
कि यस, इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म काफी ज्यादा हो रही है। क्या इंडियंस की इसमें गलती है? यस, इंडियंस की इसमें गलती है। इंडियंस अभी खुद भी काफी ज्यादा रेसिज्म करते हैं, लेकिन उनकी जो कुछ लोग हैं ना, कुछ इंडियंस हैं, सबकी नहीं है, तो कुछ इंडियन इंटरनेट पे आके अजीब हरकतें करते हैं कि उनकी वजह से काफी ज्यादा लोगों को खिलाफ गोरे या अनदर कंट्रीज के लोग हो चुके हैं। सो बी केयरफुल गाइस। अगर आपको कोई बुली करता है या कुछ करता है, आगे से बेस्ट वे टू सोल्व रेसिज्म इज टू बी रेसिस्ट। मेरे साथ काफी टाइम रेसिज्म हो चुकी है, मैं आगे से सेम रेसिज्म कर देता हूँ। मैं देखता नहीं कौन है कौन नहीं है। अगर आपके खिलाफ कोई बोल रहा है, आप उसके खिलाफ बोल दो। अगर जब तक आप चुप बैठे रहोगे, लोग आपका फायदा उठाएंगे। कोई आपको रेसिस्ट करता है, आप उसके खिलाफ रेसिस्ट हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी सारी कम्युनिटी के खिलाफ हो जाओ, सिर्फ उस बंदे के खिलाफ। ओके, टेक केयर गाइस। हाँ, वो मेरा चैनल ये नया है तो सब्सक्राइब कर देना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आई डोंट नो कैसे करते हैं, बट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, लव यू।